मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए। मैं सोची भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी इस तरह से आपे से बाहर हो जाएंगे। जैनून सवाल पे भी वो उठ के खड़े हुए, बोले कुछ जानती है और इतना काम हुआ है, दिख रहा है ये लोग को। और ये जो है जब डूब गया था इसका पति तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, तो ये चीज बहुत खराब लगा। उन्होंने कहने लगे कि 2005 के पहले कोई पढ़ती थी, तो मैं बोली कि महोदया मैं तो 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ और उसी समय का प्रोडक्ट हूँ। मैं तो LLB PhD की हुई, आप तो कहते हैं महिला कभी कपड़ों नहीं पहनती थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सिंह है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। बिहार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की जो कोर वोटर हैं वो महिलाएं हैं, लेकिन आजकल नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं तो वो महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार भी वही था, सदन की कार्यवाही चल रही थी, विधान परिषद में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हाथ दिखाते हुए राजद के जो MLC थे उनके तरफ कि ये महिलाएँ हैं, इनको पता है, ये महिलाएं हैं, इन्होंने क्या किया है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है बिहार के बारे में। अरे हमने इतना काम किया है। जो महिलाओं से इनकी कटाक्ष हुई थी वही महिला MLC हमारे साथ है। उर्मिला ठाकुर है, राजद से MLC है। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी तीखी बहस हुई थी इस बार मुख्यमंत्री से आप लोगों की। नहीं, मेरा जो तारांकित प्रश्नों का दौर चल रहा था, 13 नंबर पर मेरा प्रश्न था। माननीय आसन के द्वारा जब मेरा नाम लिया गया, जो उत्तर आया था उस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं थी। तो मैं खड़ी होकर के माननीय शिक्षा मंत्री से कही कि माननीय महोदय, गरहरा मिडिल स्कूल जो है, उस स्कूल में देश के जो राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी, वो भी उसी स्कूल में पढ़े और 5-7 किलोमीटर के दायरे में कोई हाई स्कूल नहीं है। लेकिन जो उत्तर आया था उस उत्तर में था कि ये नगर परिषद बीहट के जुडिक्शन में है। तो मेरा कहना था महोदय, नगर परिषद तो किसी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोई मध्य विद्यालय है उसको उत्क्रमित हाई स्कूल तो नहीं बना सकते हैं ना। और आप मैं जो कही 5-7 किलोमीटर, तो उनका उत्तर आया था कि 4 किलोमीटर 4.25 किलोमीटर का दायरा बताए थे, वहाँ हाई स्कूल है। तो मेरा था कि महोदय 4 किलोमीटर हो या 4.25 किलोमीटर, आपके अनुसार ही लड़का तो चल जाएगा, लड़कियों को बहुत कठिनाई होती है। तो मैं चाहती हूँ महोदय कि इस गरहरा मिडिल स्कूल को उत्क्रमित उच्च विद्यालय किया जाए। तो शिक्षा मंत्री खड़े हुए ही थे कि बीच में ही तुनक के मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए। मैं सोची भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री जी इस तरह से आपे से बाहर हो जाएंगे। जैनून सवाल पे भी वो उठ के खड़े हुए, बोले कुछ जानती है और इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है, दिख रहा है ये लोग को। और ये जो है जब डूब गया था इसका पति तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, इसका पति हस्बैंड। तो ये चीज़ बहुत खराब लगा। खराब इसलिए लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुखिया हैं और उनसे लोग क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, लोग उसका नकल करता है। चूँकि ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उस जिस समय बोले थे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या की बात थी। मुझे लगा कि काश मुख्यमंत्री जी शायद उठे हैं, कहेंगे अति पिछड़ा समाज की बेटी है और ये कुछ अगर पूछ रही है तो मुझे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देंगे। और जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता, पहली इस राज्य की महिला मुख्यमंत्री थी, उनको अगर वो सम्मान पूर्वक कहते कि इनका पति, या बोलते इनका हस्बैंड, या बोलते आपका हस्बैंड, तब भी चलता। जिस तरह से त्रुम तराम की भाषा में उन्होंने बोले, ये उनके लिए शोभा नहीं दे रहा था। उन्होंने कहने लगे कि 2005 के पहले कोई पढ़ती थी, तो मैं बोली कि महोदया मैं तो 5 किलो अनाज पर गांव में घूम कर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ और उसी समय का प्रोडक्ट हूँ। मैं तो LLB PhD की हुई, आप तो कहते हैं महिला कभी कपड़ों नहीं पहनती थी, आप कहते हैं महिला सुंदर भी नहीं लगती, पहले कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, आपसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये तो आपका सोच है महोदय। तो मैं
कल्पना भी नहीं की थी कि जैनून सवाल पे भी मुख्यमंत्री जी इतना आपे से बाहर हो जाएंगे। इस राज्य के लिए और इस उस सदन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात और कहा कि महिला होकर के ये लोग बन गई है नेता, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ किया है क्या? नहीं, हाँ ये भी कहे महिलाओं के लिए कुछ किया है क्या? जिस स्वयं सहायता समूह को वो जीविका बहन का रूप दिए, उनको नहीं पता है कि रूरल एरिया में जो महिला 500-500 रुपया के लिए तरसती थी, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उन महिलाओं को 55 लाख के टर्नओवर में पहुंचा दिए। और जब बाबू लालू प्रसाद का राजपाट था तो ये प्रोत्साहन राशि मिलता था आपको सामान्य शाखा से जिला से कि अगर कोई महिला अगर 10,000 रुपया जमा करती थी ग्रुप में तो 10,000 रुपया उसे पारितोषिक के रूप में प्रोत्साहन राशि दिया जाता था। फिर वो महिला जमा करती थी और आपस में ही 2 रुपये सैकड़ा रखा जाता था, आपस में ही वो किसी को ऋण लेना रहता था तो अपने ग्रुप से ही लेती थी और जो 2 रुपया देती थी वो साहूकार के पास नहीं जाता था, उसमें भी उसका हिस्सा होता था। तो इस तरह का मैं बहुत काम की हुई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय राबड़ी मैडम जी का राजपाट था। उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जीविका बहन का रूप दे दिए, जीविका दीदी का रूप दे दिए और आज कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। बिहार के बारे में कहा जाता है कि जो महिला वोटर हैं वो जेडीयू की यानी नीतीश कुमार की कोर वोटर है। आजकल क्या ऐसा होता है कि जैसे ही सुनते हैं नीतीश कुमार तुरंत बबक जाते हैं या हो सकता है गुस्से में तुरंत आ जाते हैं, कई बार सदन में देखा गया है वो गुस्से में रहते हैं। देखिए वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, मैं उनका आदर करती हूँ। हमारे आदरणीय नेता आज भी देखते हैं जब भी बोलते हैं तो माननीय चाचा जी कह के बोलते हैं। हमारे आदरणीय नेता कभी भी उनको अपमान करने की, अपमानित तो वो वहाँ हो रहे हैं जहाँ पर हैं, कोई उनका न बात सुनता है। चंद मुट्ठी भर लोग उनको हाईजैक किए हुए चलता है और चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो चल नहीं रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। चाहे वो चंद मुट्ठी भर ऑफिसर हो और चंद मुट्ठी भर अगल बगल में रहने वाले लोग हों, आज भी उनकी आत्मा, शरीर भले बीजेपी में हो, उनकी आत्मा आज भी भतीजा के साथ होगी। हर लोग अपना परिवार को, अपनत्व को नहीं भुलाता है। तो उनको जो है वो लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के को जो है डर दिखा करके उनको हाईजैक किए हुए हैं। बताइए आप हाईजैक किया बोल रही हैं, 20 साल से जो बिहार की सत्ता पर काबिज है उस शख्स को कोई हाईजैक कर सकता है क्या? इतना आसान है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। इसलिए कि जो आप देखे होंगे, देखिए आप पहले तो मैं आपका जवाब दे दूं कि आपने कहा कि आज के डेट में जो है महिला वोटर जो है नीतीश, आज के डेट में महिला वोटर जो हमारे आदरणीय नेता 2020 में चुनाव लड़े, उन्होंने जो बोले वो गारंटी के तौर पर उन्होंने काम करने का, नौकरी का सवाल हो, चाहे आईटी सेल का निर्माण हो, चाहे मेडल लॉ नौकरी पाओ का सवाल हो, कई चीज़ों में उन्होंने अमूलचूल प्रयोग, जातिगत जनगणना का सवाल हो, आरक्षण बढ़ाने का सवाल हो, 75% करके केंद्र को नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजे। सारे चीज़ों को अमली जामा पहनाने का उन्होंने काम किया। और जो आने वाला 2025 है उसमें भी उन्होंने कई वादे किए हैं, जो 2500 रुपया माँ बहन को देंगे, जो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, स्मार्ट मीटर को हटाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहे जो 1000 और 1200 में गैस सिलेंडर मिलता है माँ बहनों को 500 में मुहैया कराएंगे। विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वह जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन माने वृद्धा पेंशन हो, सारे पेंशन जो 400 मिलता है वो 1500 मिलेगा। 94 लाख लोग आज भी बिहार में जो 6,000 रुपया प्रति माह पर इतनी बड़ी महंगाई में जीने पर मजबूर हैं। हमारे आदरणीय नेता ने जातिगत जनगणना करके इन सरकार को आईना दिखाने का काम किए, भारत सरकार को और बिहार सरकार को, ना विशेष पैकेज ना विशेष राज्य का दर्जा। तो बिहारी खाली वोट लेंगे। आज के डेट में बिहार में अगर वोट होगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ बहन जो है तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो करते हैं। बगल में देखिए झारखंड है, झारखंड में माँ बहन को 2500 रुपया जा रहा है, वहाँ हमारी गठबंधन की सरकार है, यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ भी प्रति माह माँ बहनों को मिलेगा। तेजस्वी यादव जो माई बहन मान योजना लाए हैं, आपको लगता है कि महिला उससे प्रभावित होगी या तेजस्वी यादव को वोट देंगी?
देखिए, माँ बहन तो कल भी प्रभावित थी। प्रभावित अगर नहीं रहती तो 2020 में आपने देखे जो आदरणीय नेता ने नौकरियों कमबार लगा दिए, और 2025 में जब जीतेंगे तो उगता बिहार, बढ़ता बिहार और विकसित बिहार की जो उन्होंने कल्पना किए हैं, तो ये तो तेजस्वी जी ही कर सकते हैं। नीति और नियत ठीक रहे। उस समय भी ये लोग बोलते थे कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल थे, उन्होंने करके दिखा दिए। तो क्यों नहीं, आदरणीय नेता की गारंटी है, और उनके आवाज़ पर महिला हो, चाहे जो नौजवान हो, चाहे किसान हो, सारे लोगों को भरोसा है। इसलिए तेजस्वी यादव जी को ही वोट करने का काम करेंगे लोग। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ उर्मिला ठाकुर जी थी। उनका कहना है कि 25 में माई बहन, जो बिहार की जो माई बहन है, वो तेजस्वी यादव को ही चुनेगी। अब बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भले बीजेपी के साथ है, लेकिन उनका दिल जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।